पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी कड़ी में आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग क्षेत्र स्थित एडीडीए ग्राउंड में आयोजित एक विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाए बिना वे दिल्ली नहीं जाएंगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से लाखों मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम मतदाता शामिल है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि लाखों नामों को फिर से सूची में शामिल कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं और प्रत्याशियों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में फायदा उठाया जा सके। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने आसनसोल रानीगंज औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा भी की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्लस्टर, गैस सेल कारखाना और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की बात कही, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल सके। इसके अलावा धनसान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास की योजना का भी जिक्र किया गया। कोयला चोरी के मुद्दों पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी और बैंक से जुड़ी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करने को कहा। साथ ही उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि लोकतंत्र के जरिए ही बदलाव आएगा और अंततः बंगाल जीतेगा। इस जनसभा में तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। कुल मिलाकर आसनसोल की यह रैली चुनावी माहौल को और अधिक गरमाने वाली साबित हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर आगामी मतदाता पर किस रूप में पड़ता है। आसनसोल उत्तर विधानसभा জেলা সভাপতি নারায়ণ চক্রবর্তী, সভাপতি বিশ্বনাথবাবু, প্রার্থী ভগবান সিং, আমাদের বন্ধু উজ্জ্বল, উপস্থিত গ্রামের অন্যান্য যারা আছে তাদের যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এই পুকুর রোদ্রকে উপেক্ষা করে যারা এসছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার নমস্কার জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় ভারত, জয় ভারত। তোমার गवर्नमेंट ऑफ इंडिया পুরো সব এজেন্সিকে নিয়ে এসে দিল্লি কা লাড্ডু বাংলার লাড্ডু খেতে চাও, বাংলায় লাড্ডু হয় না, বাংলায় নাড়ু হয়। জেতার পরে তোমাকে একটা না 4-5টা কৌটো করে 4 তারিখে ভোট হবে তো 4 হাড়ি নাড়ু পাঠিয়ে দেবো। গুড়ের নাড়ু, তিলের নাড়ু, খইয়ের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু। বড় বড় ভাষণ দাও না, মানুষকে আসেন, কোম্পানি খোলো না, कारखाना बनाओ ना, हास्पताल बनाओ ना। बच्चे ममता जी आयुष्मान भारत नहीं करने दिया, क्यों देंगे? आपका आयुष्मान भारत का क्या है रेस्ट्रिक्शन? किसी का अगर एक स्कूटर है नहीं मिलेगा, किसी का घर में एक फोन है नहीं मिलेगा, किसी का घर में एक स्कूटर और बाइक है नहीं मिलेगा, किसी का एक पक्का घर है तो नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या? किसको मिलेगा? कैसे? किसको? बोलता है बिहार में इतना मछली उत्पादन होता है कि हम बाहर में दे देता है और बंगाल में नहीं होता है, और बंगाल में इतना मछली उत्पादन होता है इधर को लोग खा लेता है और बिहार में तो मछली खाने देता नहीं। तो क्या होगा? कौन क्या खाएगा? सबको उसका मर्जी माफिक खाएगा। हम लिट्टी खाया है, आपको भी खाया है। आपको भी छत्तू खाया है। मैंने ढोकला भी खाया, डोसा भी खाया। हम घोड़कुआड़ा में हलवा भी मांग के खाता है। और ईद का दिन हमारा घर में इधर में मैंने नहीं देखा, वो नहीं है लगता है। आशा बोल तो घर से खाना आता है, हम खाते हैं, उसको मम्मी बहुत अम्मा अच्छा से खाना बना देता है। हम रमजान भी करते, इफ्तार भी करते,
हम छठ पूजा में भी जाते हैं, हम बड़ा दिन में भी जाते हैं, हम जॉइंट का प्रोग्राम में जाते हैं, परसी का प्रोग्राम में जाते हैं, हिंदू का दुर्गा पूजा तो हम लोग करते ही हैं। কত পুজো আমাদের নিয়ে আমাদের ধর্ম শেখাবে। এসে গেছেন নাটের গুরু, ধর্মই মানে না। যে ধর্ম মানে পবিত্রতা, মানবিকতা, সে কখনো ভেদাভেদ করে না, ভাগাভাগি করে না। একটা সংসারে মাও থাকে, বাবাও থাকে, ছেলে মেয়েরাও থাকে। নিয়ে বদলা, জিততে হবে বাংলা, আবার জিতবে বাংলা, জয়পুর জিতবে বাংলা, তৃণমূল জিতবে বাংলা। আর বাংলাকে টার্গেট কিয়া হয় না, বাংলা জিতে দিল্লি থেকে বিজেপিকে হাঁটাবো 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 বলে রাখলাম আপনাকে। দেশের স্বাধীনতা, দেশের সংবিধান, গণতান্ত্রিক অধিকার সব রক্ষা করতে হবে, দেশকে বাঁচাতে হবে। এরা থাকলে দেশকে বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবে। অনেক হয়েছে। আর একটা কথা বলবো, ওই সিবিআই দেখালে বলবেন টাটা বাই বাই, বিজেপির বিদায় চাই, ভয় পাবেন না। বলে বিজেপি নেতাদের এত চুরি ডাকাতি, কয়লা থেকে শুরু করে ময়লা পর্যন্ত একজনও গ্রেফতার হয়েছে না। কারো বিরুদ্ধে ইডি হয়েছে না, কারো বিরুদ্ধে সিবিআই হয়েছে না। ধোয়া তুলসী পাতা, যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। গিরগিটি ইলেকশনের আগে এক রূপ, ইলেকশনের পরে আর এক রূপ। এখন বলছে সোনার বাংলা, তো সোনার বাংলা হলে বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা কথা বলে তুই মারছো কেন, অত্যাচার করছো কেন? আমি জবাব দাও। বাংলার বাইরে মাছ খাবে না, মাংস খাবে না, ডিম খাবে না, কে কি খাবে তার ব্যাপার। তাহলে কি আমরা মাথা খাবে? কি খেয়ে থাকবে মানুষ? যার যা খাদ্য সে সেটা খাবে। তাই বলেছে অনেক হয়েছে, আর না, বিজেপি চাই না। অন্য কোন রাজনৈতিক দলকেও একটি ভোট এবার দেবেন না, সব ভোট দিতে হবে। এটা আমার আবেদন। যদি ঠিকানা রক্ষা করতে হয়, এই দেশে থাকতে হয়, বাংলাকে অটুট রাখতে হয়, আশ্রয় ঠিক রাখতে হয়, সন্তান সন্ততিকে ভবিষ্যৎ দেখতে হয়, সব ধর্মকে, সব জাতিকে, বর্ণকে একসাথে থাকতে হয়, তাহলে মনে রাখবেন একমাত্র দল তৃণমূল, মামাটি মানুষের সরকার। তৃণমূল মানে জোড়া ফুল, তৃণমূল মানে মানুষের কাছে মনে রাখবেন শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, তৃণমূল কংগ্রেসের ভরসা। বন্যা হোক, দুর্যোগ হোক, ধস হোক, সব কিছুতে আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকবো, লড়াই করে জিতবো, লড়বো, গড়বো, জিতবো। খেলা হবে এবারে, খেলা দুরন্ত খেলা, বিজেপিকে শূন্যে পৌঁছানোর খেলা।